बीएसई सेंसेक्स से नेस्ले और इंडसलैंड बैंक होंगे बाहर। ट्रेंट और बीएल की एंट्री, निवेशकों पर क्या पड़ेगा असर, आइए जानते हैं। आमतौर पर इंडेक्स में जो भी कंपनियां शामिल होती है उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम और निवेशक की दिलचस्पी बढ़ती है, जिससे उनके शेयरों में हलचल देखने को मिलती है। कई बार इन बदलावों से शेयर की कीमत में बढ़त भी आती है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या इंडेक्स फंड्स या और ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो इन बदलावों पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 22 मई को ऐलान किया है कि 30 कंपनियों वाले बीएसई सेंसेक्स में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब नेस्ले इंडिया और इंड बैंक को सेंसेक्स से हटा दिया जाएगा। इनकी जगह टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट और सरकारी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया जाएगा। ये बदलाव 23 जून से ट्रेडिंग के समय से लागू होंगे। ट्रेंट और बीईएल की एंट्री क्यों खास है? ट्रेंट टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है जो वेस्ट साइड जैसे ब्रांड्स चलाती है। वहीं बीईएल भारत सरकार की डिफेंस से जुड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इन दोनों का सेंसेक्स में शामिल होना बताता है कि रिटेल और डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। सिर्फ सेंसेक्स नहीं बल्कि बाकी इंडेक्स में भी होंगे बदलाव। बीएसई ने सिर्फ सेंसेक्स में नहीं बल्कि अपने बाकी प्रमुख इंडेक्स में भी कई बड़े बदलाव का ऐलान किया है। बीएसई 100 इंडेक्स की बात करें तो इसमें अब डिक्सन टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज और इंडस टावर को शामिल किया जाएगा। वहीं भारत फोर्ज, डाबर इंडिया और सीमेंस को इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। बीएसई सेंसेक्स 50 इंडेक्स में भी नई कंपनियों की एंट्री हुई है। अब इसमें भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का परिचालन करने वाली इंटर ग्लोबल एविएशन और श्रीराम फाइनेंस को शामिल किया जाएगा। इनके बदले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और हीरो मोटोकॉर्प को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेंसेक्स नेक्स्ट 50 इंडेक्स में अब ब्रिटानिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प और इंडस टावर को शामिल किया जा रहा है, जबकि इंटर ग्लोबल एविएशन, श्रीराम फाइनेंस, भारत फोर्ज, डाबर इंडिया और सीमेंस को इस इंडेक्स से बाहर किया जाएगा। कई बार इन बदलावों से शेयर की कीमत में बढ़त भी आती है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इन फेरबदल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीधे आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकते हैं।